और अब खबरें तफसील से। बीजेपी लद्दाख ने मरकजी हुकूमत की जानिब से लद्दाख यूटी के लिए हाई पावर्ड कमेटी तश्कील देने के फैसले का वेलकम किया है। लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट फुत्सोग स्टेंजन ने पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि यह कमेटी लद्दाख के सेफगार्ड्स के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल करेगी। लद्दाख के कल्चर, रोजगार, जमीन और लैंग्वेज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी काम होगा। उन्होंने लद्दाख हज कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर होने पर मोहम्मद अली मजाज को भी मुबारकबाद दी। तो पहले तो मैं लद्दाख वासियों को तहे दिल से मुबारक कहना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर पे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जी की गवर्नमेंट ने और अमित शाह के अध्यक्षता में जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री में नित्यानंद राय जी के अध्यक्ष में एक लद्दाख के लिए एक कमेटी गठन हुआ है, जो लद्दाख के लैंड हो, कल्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एम्पावरमेंट ऑफ LSDC, बोथ लैंड, करगिल हो, इनके ऊपर एक कमेटी बना है जिसमें तकरीबन टोटल 17 मेंबर्स है। इसमें हर तबके के लेके LSDC, करगिल LSDC, साथ में एपेक्स के मेंबर्स और करगिल KDA के मेंबर्स सब मिला करके एक 17 मेंबर्स का एक कमेटी गठन हुआ है। इससे हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द कमेटी बैठेंगे और इसके ऊपर पूरा डिस्कस करके लद्दाख के अपने चाहत के तहत लद्दाख को पूरा हर साइड से, हर तरह से, हर साइड से मतलब पूरा सुरक्षा बोले कि सेफगार्ड बोले, ये सारे मिलने के हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए हम तहे दिल से एक तो लद्दाख वासियों को मुबारक कहना चाहूँगा और साथ में नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्ष में होम मिनिस्टर और जिस तरीके से हमारे MP और CC दिल्ली में बैठ करके इसके ऊपर कोशिश की है, तो इन सबको हम पूरे लद्दाख वासियों की ओर से थैंक्स कहना चाहूँगा, शुक्रिया कहना चाहूँगा। तारीख में पहली बार सूत इलाके में लोगों ने सड़क की खस्ता हालत के खिलाफ एहतजाज किया। दर्जे हरारत -19 डिग्री होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने करगिल बटालिक रोड पर UT एडमिनिस्ट्रेशन और BRO के खिलाफ एहतजाज किया। बाद में हिल काउंसिल के कायम मकाम चेयरमैन मोहसिन अली ने मुदाखलत करके लोगों को वहां से हटाया। वाज़ेह है कि हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन का ताल्लुक भी सूत इलाके से ही है। ये करगिल का काफी पुरअमन इलाका माना जाता है। यहाँ पहली मर्तबा लोगों ने एहतजाज किया। उनका कहना है कि 10 सालों से रोड का काम नामुकम्मल है। इस पर जगह जगह पत्थर, मिट्टी और चट्टानें खिसक रही हैं। इलाके के BDC जाकिर हुसैन का कहना है कि उन्होंने यह मसला BROs और दीगर अफसरों के साथ उठाया है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कायम मकाम चेयरमैन ने 1 हफ्ते तक मसले को हल करने का यकीन दिलाया। हमने काफ़ी कोशिश किया है, UT एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह जाके गवर्नर साहब के पास भी जाके हमने अपने हर फरियाद गवर्नर साहब तक हमने पहुंचाया है। इसके बाद अभी आज हमने मजबूर कर दिया UT एडमिनिस्ट्रेशन ने। आज हम सारे इतने ठंड में इतने सारे पब्लिक को हमें रोड पे ला के खड़ा कर दिया। हमें रोड पे मजबूर होकर आना पड़ा कि UT एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। नहीं तो आज तक आप लोगों को पता है, सौद में ऐसे प्रोटेस्ट होते हुए कभी आप लोगों ने भी नहीं देखा है। लेकिन आज सौद इलाके के जो ये रोड बन रहा है, ये रोड में जो पहले इससे बेहतर तो था, पहले जो अपना सिंगल जो रोड था वो हमारे लिए बेस्ट था। अब हमारा ये रोड बन तो रहा है लेकिन इतना टाइम लग रहा है बनने में। तो अभी हमारा नेक्स्ट इक़दाम होगा, अगर UT एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे इस प्रोटेस्ट पे हमारे इस फरियाद को नहीं सुना कुछ दिनों में, फिर हम इससे भी आगे जैसे नेशनल हाईवे तक हम जाके अपने डिस्ट्रिक्ट तक हम आके, डिस्ट्रिक्ट बाजार तक हम आके हम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। सर, आज की इस प्रोटेस्ट रैली में जो आपके लोकल नुमाइंदे हैं, आपके काउंसलर, आपके CC साहब भी इसी इलाके से, जी, तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा आज के इस प्रोटेस्ट को लेके? और इससे पहले आपने कभी CC साहब या आपके लोकल नुमाइंदों जो है आज दिख नहीं रहा है इस प्रोटेस्ट रैली में? अच्छा सर, आपने सही कहा। ये जो हमने प्रोटेस्ट रखा है, ये हमने हमारे जो CC साहब है,
फिरोज अहमद खान, ये भी हमारे यहाँ के सोद ब्लॉक के ही, इसी कंस्टिट्यूंसी का हमारा सोद ब्लॉक के ही हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। वो सिर्फ सीसी ही नहीं बल्कि हमारा यहाँ लालून से लेकर दस्तिक गरकुन तक के हमारे काउंसलर भी है। तो उस हिसाब से, और हमारे काचू अहमद अली खान यहाँ बर्स से लेकर यहाँ छुतुमल तक के हमारे काउंसलर है। हम अभी सीसी साहब कुछ काम से बाहर गया हुआ है, यहाँ जम्मू में है, और हमारे यहाँ के जो काचू अहमद अली खान भी जम्मू में है। उनसे हमने बात करके उनको हमने इस प्रोटेस्ट में शामिल रख के हमने ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाकिर साहब, जब से कौंसल बनी है, जी सर, कौंसल का मीटिंग होता है, जी मैं तो ऐसे मीडिया जब भी वहाँ एक आवाज़ उठती है भाई सोच के लिए लिफ्ट इरिगेशन, जी, मुझे लगता है आज 15 साल से जो भी मतलब हमारी असम्बली ही कहो, कौंसल की असम्बली में सिर्फ आवाज़ उठती है, लेकिन बिल्कुल क्या प्रोग्रेस है अभी सर? लिप इरिगेशन का ये तो आप लोगों को भी पता है, पिछले जब लिप इरिगेशन बना तो जब पहले किसी फंड में था तो कुछ यहाँ की कुछ डिपार्टमेंट की कमी से भी, और इसमें फंड नहीं होने के कारण यहाँ पे जो लिप इरिगेशन बन रहे थे वो सारे अधूरे पड़ गए, फंड खत्म हुए थे। इसके बाद हम जहाँ यहाँ के सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी बहुत इसके हित में हर जगह इसके फरियाद कर रहे हैं। और इस साल मैं बता दूं हमारे सोच के सारे जो आवाम को कि इसमें 1.5 करोड़ रुपया अभी फंड दे के अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी काम भी हमारे यहाँ पे शुरू हुआ है। इंशाल्लाह फर्स्ट फेज कंप्लीट करने के बाद गवर्नर साहब ने भी तो बताया है, लेकिन हम सेकंड फेज में अभी इसमें फंड रख के कंप्लीट करने के लिए गवर्नर साहब ने भी हमें वादे किए हुए। इंशाल्लाह आगे देखते हैं सर। आप लोग क्या बीआरओ के पास गए? बीआरओ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है इस वक्त क्या? अभी बीआरओ के यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है, कोई है भी नहीं, हमने बुलाया भी नहीं। यह हमारे सिर्फ पब्लिक के मेन डिमांड है। यहाँ पे बीआरओ के उसमें कोई हमने बीआरओ वालों को बताया भी नहीं था, तो बीआरओ वाला कोई यहाँ पे आना भी नहीं, आने का कोई वो नहीं है सर, क्योंकि हमने बुलाया भी नहीं था इनको। इस रोड में कितने लोकल इन्वॉल्व थे और नॉन लोकल? अच्छा, इसमें लोकल कम से कम 300 लोकल यहाँ पे काम कर रहे थे और बाहर के 400 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। मैं आपके मीडिया से ये भी हमारे सीसी साहब तक और गवर्नर साहब तक भी पहुँचाना चाहता हूँ, जब भी कहीं हिंदुस्तान के लिए ज़रूरत पड़ा है, जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ा है, यूटी को ज़रूरत पड़ा है, हम हर जगह हर वक्त यूटी के साथ दिया है, गवर्नमेंट के साथ दिया है। तो आज जब हम इसमें काम करने के बाद पे आते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे बाहर से लोग आके यहाँ पे काम करते हैं। जो हमारे लोकल्स यहाँ के लेबर होते हैं वो कम रखते हैं और बाहर की ज़्यादा रखते हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से गवर्नर साहब और सीसी साहब सबको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे जो यहाँ के ज़्यादातर लोकल लोगों को प्रेफरेंस ज़्यादा दे के हमारे सबसे पहले हमारे लोकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे। इसके बाद अगर आपको लेबर कम पड़े तब जाके आप बाहर के जो लेबर से उनको आप ले सकते हैं। जब तक पुराने हमारा सारे नहीं आते तब तक इसमें बाहर से नहीं लाइए, हमारा गवर्नमेंट से अपील है। मुझे सीसी साहब को भी फोन आया, आप लोगों ने शायद 2 दिन पहले जो है सीसी साहब से इन्होंने बाज़ाब्ता जो है कांटेक्ट किया था इसी मामले में। फिर बाज़ाब्ता जो है सीसी साहब का जो लेटर जो है जो एलजी साहब को 30/12/2022 को सीसी साहब कौंसिल की तरफ से सीसी साहब ने जो है एलजी साहब को लिखा है ऑलरेडी, क्योंकि ये रोड जो है फंडिंग जो है हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से होता है इसका। हाँ, भले ही काम जो है हमारा बीआरओ करता है, तो बीआरओ का ये कहना है कि अब हमारे पास जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फंडिंग हमें नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमें जो है मजबूरन जो है ये काम जो है हमें रोकना पड़ा। और जो इसमें जो लेबर्स हैं इन्होंने फ़िलहाल के लिए जो है इन्होंने क्या किया जी, डिसएंगेज कर दिया है, ये हम सभी जानते हैं। तो हमने जो है अभी मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ काउंसिल की तरफ से, क्योंकि नुमाइंदा होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि कहीं भी कोई मसला होता है, हमारे लोगों को कोई परेशानी आता है तो हमें सबको आना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने बीडीसी साहब और पूरे सोत आवाम की मतलब पीआरआई मेंबर्स, सरपंच, पंच जो भी हों, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे यहाँ पे बुलाया कि क्या प्रॉब्लम है। सही बात है, प्रॉब्लम होता है, प्रोटेस्ट भी होता है, हक है, लेकिन आज हम जो है यहाँ से जाने के बाद
मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीडीसी साहब से भी और सरपंच साहिबान से भी, अब हमारे साथ जो है इस प्रोटेस्ट को थोड़ा बहुत ख़त्म करके जो है हम काउंसिल जाएंगे, वहाँ से हम जो है जहाँ भी फ़ोन करना पड़े, जिस से भी मिलना पड़े, हम बाज़ाब्ता जो है उनसे कांटेक्ट करेंगे कि ये रोड बंद क्यों है, तो बंद क्यों है। हमारा रोड का हालत यह है कि 20 नवंबर से इन लोगों ने उस वक्त जब इनको फंड खत्म हो गया तो वहाँ जहाँ मशीन होगा वहाँ छोड़ के गया और पत्थर होगा तो पत्थर छोड़ के गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल गाड़ी हो, पार हो, मशीन हो, जब भी सब हो सब रोड के किनारे पड़ा के है। तो हमको यहाँ बारिश पड़ेगा तो यहाँ से हमको कम से कम 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है और खुसूस से यहाँ पेशेंट लगे तो हमको जब फेरी होगा तो कम से कम इसमें घंटा 1.5 घंटा हमको यहाँ टाइम पास होता है। तो मैं ये तहसील बिहार से मैं गुजारिश कर रहूँगा कि जल्द अज जल्द इस रोड के यहाँ से मशीन से यहाँ से जो रोड के किनारे में जो भी पत्थर रखे मेटेरियल रखे इनको सेट करके कम से कम को चलने के काबिल बने ताकि हमको कोई पेशेंट आए, कोई इमरजेंसी आए, आगे निकल जा सके। तो दूसरा हमको यहाँ कुल्ली के लेबर तो यहाँ से सब कुछ छुट्टी करके रखा तो यहाँ वो कम करने वाला कोई है नहीं। तो पहले तो यहाँ हमारे लेबर के ऊपर यहाँ बिहारी भी ला के चलो बिहारी भी ला सकता है, वो हम नहीं कहूँगा ये पूरा माल लाओ, कम से कम वो 10 लेगा तो हमको 90% हमारे लोगों को होना चाहिए। क्योंकि ना कि जब आदमी की जरूरत पड़ती है यहाँ से हमारे पब्लिक निकल जाता है, जब भी पुलिस वालों को भी जरूरत है तो हम लोगों को आदमी की जरूरत हम नहीं देता है, जब पिकअप वालों को भी जब भी जरूरत पड़े हम यहाँ देने के लिए तैयार है, मगर हमारे लोग होना चाहिए यहाँ कम से कम 90% हमारे को लेबर होना चाहिए ताकि हमको आगे चल सके, क्योंकि गरीबों को रोजगार हो सके। दिल्ली में इन दिनों लद्दाख मसनूआत की काफी मांग है। INA दिल्ली हाट में लद्दाख के प्रोडक्ट्स मौजूद है। इस नुमाइश में लद्दाख की मकामी मसनूआत भी बड़ी तादाद में लाई गई हैं। खास तौर पर गर्म कपड़े, पश्मीना शॉल और हाथ से बने मलबूसात मौजूद है। साथ ही खुश्क मेवाजात और कॉस्मेटिक्स की अशिया भी नुमाइश में रखी गई हैं। लद्दाख सेक्शन में पहुंच रहे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लद्दाखी प्रोडक्ट्स को देखकर वो काफी खुश है। ये नुमाइश 15 जनवरी तक जारी रहेगी। यहाँ पे हम लेके आया वहाँ का हमारा हैंडमेड लोकल प्रोडक्ट जैसे सिबाकथोन हो गया, एप्रिकॉट हो गया, याक चीज़ हो गया और लोकल वहाँ का हर्बल टी हो गया, वो सब लेके आया सर। ये सब हमारा मतलब बहुत स्पेशल है सर, हर्बल का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर। देखिए मैं जितने भी यहाँ मेले होते हैं लद्दाख के हों या इससे पहले दस्तकारी मेला हो, मैं कोई भी मेला मिस नहीं करता। मैं दिल्ली हाट में तब से आ रहा हूँ जब दिल्ली हाट बना था। आज मेरा बच्चा जब छोटा सा था ना यहाँ पर चलना सीखा, आज वो 28 साल का है, तो तब से आ रहा हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का हेरिटेज, यहाँ की वेशभूषा, खाने के बारे में सीखने को मिलता है। देखिए लद्दाख में मेनली तो है वुलन्स, ठीक है, जो कि हैं चीज़ें जो कि अलग हैं और प्योर हैं, वो हैं। बाकी ये मेटल वर्क है, येस डेफिनेटली इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अब जैसे हम दिल्ली वाले लोग हैं स्टील या बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट येस कुछ एक चीज़ें हम ले सकते हैं एज ए डेकोरेटिव थिंग और समथिंग अपना एक एंटीक की तरह जो है उसको ख़रीदा जा सकता है। चौथी बार हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार हमने 95 जो हमारे आर्टिजन्स हैं वो आए हैं और 95 स्टॉल्स हमने यहाँ पे लगाए। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं, जैसे हमें हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, फूड प्रोडक्ट्स हैं। इस बार हमने फूड स्टॉल भी जो लद्दाखी खाना है उसका भी एक स्टॉल यहाँ पे जो है वो लगाया है। पिछले साल हमारी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था जिसमें हमारा लगभग 87 लाख की सेल हुई थी, तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी सेल बढ़ेगी। अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया है कि मतलब कि सारी चीज़ें एकदम ऐसा लग रहा है कि हम लद्दाख में ही घूम रहे हैं। सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग लग रहा है, अच्छा लगा हुआ है सर। शॉल्स वगैरह, ज्वेलरी हैं और फुटवेयर्स हैं, मसाले हैं, स्पीसीज़ वगैरह, ड्रेसें हैं, काफ़ी सारी फैंसी आइटम्स वगैरह है, काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी लगी। Yeah, it looks very good, like the handmade materials and all, they are very soft and like it's a very good exhibition. आपने विजिट किया होगा कई जगहों पर, तो क्या चीज़ें अच्छी लगी? The pashminas are very good and the gloves, all the bags, recycled bags, everything looks good. लद्दाख में कपड़े की क्वालिटी कुछ अलग लग रही है, मतलब काफ़ी डिफरेंट लग रही है। जो कश्मीर से हम लोग लेते हैं उससे बेटर ये लग रहा है, मोटा लग रहा है थोड़ा कपड़ा, इसका क्वालिटी बेटर है, स्मूथ है। वुलन्स में सर हमारे पास शॉल है,
तो स्वेटर है, सॉक्स भी है, ग्लोव्स लोकल प्योर शी वूल का है सारा, ये सारा मटेरियल लोग आ गया है। ठीक ही रिस्पॉन्स है फिलहाल, इतना मोटा हैवी चीज़ तो इतना नहीं आ रहा है। हमारा शॉल वॉल या स्वेटर ऐसे टाइप थोड़ा ठीक रिस्पॉन्स आ रहा है। जी खास चीज़ें तो बहुत सारे लेकर आए हैं जो हमारा स्पेशली है, मेड इन करगिल, जो करगिल में ही बनाया हुआ चीज़ है। तो हमने ये याक वूल का कारपेट लेकर आया है, ये वाला, ये फीलिंग में एकदम रफ आएगा आपको। बाकी ये जो है एसी में भी यूज़ होगा, इसका ये फ़ायदा है आपको, 12 महीना यूज़ होगा ये दिल्ली के क्लाइमेट में आपको। ये आपको सर्दी में जो है गर्मी की फीलिंग देगा और गर्मी के टाइम पे ठंड का फीलिंग देता है। ये इसका ये मेन फ़ायदा ये है जो याक वूल की कारपेट है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गौसिया जामा मस्जिद द्रास में मुसलसल तीसरा इस्लामी बेदारी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मौलाना अल्ताफ सकफी ने अवाम के लिए बुनियादी तालीमात का मुसलसल तीसरा प्रोग्राम मुनक्किद किया है। एक कदम खुद के लिए कि थीम पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम हर इतवार को गौसिया जामा मस्जिद द्रास में मुनक्किद किया जा रहा है। मौलाना ने प्रोग्राम में मौजूद लोगों से खिताब किया। लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने पर उलमाए किराम खुसूसन मौलाना अल्ताफ सकफी को सराहा। उलमा जो है उलमा को कंसल्ट करेगा और हमारे ख़ासतौर पर हमारे इमाम जामिया, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो ऐसे प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे कराते हैं। और आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हर वक्त ऐसे प्रोग्राम्स को ऑनलाइन कास्ट करते हैं और घर बैठे, क्योंकि हर किसी को ऐसी -25 डिग्री में यहाँ जामिया पे आना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से मतलब दूर दराज इलाकों में तो गाड़ियाँ भी फिसलन की। कोच मोहम्मद जावेद ने लेह में 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस कैंप का इनेकाद किया। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बात करते हुए मोहम्मद जावेद ने बताया कि 2020 में उन्होंने 3 शुरा के साथ ताइक्वांडो की बुनियादी कोचिंग शुरू की। अब शुरा की तादाद 35 तक पहुंच गई है, जिसमें 27 शुरा लड़कियां और 18 लड़के हैं। उन्होंने प्रैक्टिस के लिए एक हॉल फराहम करने पर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिस लेह सिरिंग ताशी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि सेल्फ डिफेंस फाइटिंग स्किल, पंचिंग टेक्निक स्किल, फ्री स्टाइल किक, स्टंट ब्लॉकिंग वगैरह पार्टिसिपेंट्स को सिखाए जाते हैं। आज हम आए हैं ताइक्वांडो कोचिंग क्लासेस में यहाँ पर, और ये ले में बच्चों के लिए कोचिंग क्लास दिया जा रहा है फर्स्ट टाइम ताइक्वांडो क्लासेस में, जहाँ पर एज ग्रुप 5 से लेकर 16-17 एज ग्रुप तक बच्चे हैं। इसमें बॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गर्ल्स भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे आके लगभग 1 साल होने वाला है सर। तो आपने ये ताइक्वांडो क्लासेस क्यों ज्वाइन किया था? आप तो कुछ भी स्पोर्ट्स खेल सकती थी। हाँ, मैं कुछ भी स्पोर्ट्स खेल सकती थी। मुझे फुटबॉल में भी इंटरेस्ट था। फिर भी मैं ताइक्वांडो में इसलिए आई थी क्योंकि गर्ल्स को थोड़ा सेल्फ डिफेंस की भी ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा मुझे थोड़ा इससे पहले मुझे मेरी फ्रेंड जो थी यहाँ पे आती थी, तो उसने बोला मैं ताइक्वांडो जाती हूँ ये वो। फिर मैंने उसे देखा जो वो करती है, मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा उसका जो वो करती थी। फिर मैं यहाँ पे आई और कोच से मिली, तो मैंने कोच से बोला कि मुझे भी आना ये वो करके बोला। तो फिर मैं यहाँ इसमें ज्वाइन किया था मैंने। फिर हमारा प्रैक्टिस चला 1 मंथ में, वो बेसिक सब कुछ क्लियर हुआ था। इसी के साथ फिर और भी बच्चे हैं यहाँ पे, तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, मुझे ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम को जगह है। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे मुस्लिम ही सीख सकते, यहाँ पे बुद्धिस्ट भी आ सकते। तो फिर यहाँ पे बुद्धिस्ट बच्चे ज़्यादा है और मुस्लिम भी है। मुझे तो मतलब साइकिलिंग में शौक था बहुत दीदी की तरह, बट मतलब मुझे ताइक्वांडो में मैं पहले तो मैंने ऐसे ही सीखा क्योंकि मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने सीखा।
तो फिर धीरे धीरे मुझे उसमें इंटरेस्ट और आने लगा फिर 1.5 ईयर बाद मुझे यहाँ पर साई में सिलेक्शन था, ट्रायल कारगिल जाना था। तो फिर मैंने कोच से पूछा कि हाँ, कोच ने बोला कि यहाँ पर ट्रायल है, तुम यहाँ पर साई, यहाँ पर बहुत अच्छा हॉस्टल है, तुम्हारा प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से अलाउ करके मैं वहाँ पर कारगिल में ट्रायल देने के लिए गया था। ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हो गया और अभी मैं 3-4 मंथ्स में यहाँ पर अभी मैं छुट्टी में आया हूँ। तो आप जैसे कि आप साया भी जाने वाले हो अभी दिल्ली के लिए, तो साया सिलेक्शन आपका हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? इतने बच्चों के बीच से आपका सिलेक्शन हो गया साया के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पर एक तो प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, मतलब बहुत हार्ड है क्योंकि वहाँ पर 2 टाइप्स प्रैक्टिस होता है और डाइट भी अच्छा है। तो वहाँ पर मतलब मेरा प्रैक्टिस डेवलप हो रहा है, मतलब इंक्रीज होते जाते हैं वहाँ पर, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं taekwondo कोच मोहम्मद जावेद। तो इंगेरा चपिक्ष की कोचिंग कोला चपिक्ष मोला इंगेरा कोचिंग को तेजुक नो याले मतलब गुमाता मतलब फर्स्ट टाइम गुमाता इंगेरा जूझ रही याले मतलब इकस के अच्छे से फेंका मतलब इके नंगाजी ठुगुना सब चीज था गुमाता ले taekwondo पत में पिनी याले तने लॉकडाउन चप जैसे लॉकडाउन क्लियर्स लॉकडाउन ले पंगा इके ले खंपा ले मतलब तने ते दुख पतेज तिनेगा मतलब थो इका मतलब सेल्फ डिफेंस है ही नहीं मतलब तने कराटे क्लासेस चल रहा था तेज तिनिंगे सर नस्पेरिक तांसते जहीर सर होगा जी इनायत सर खोल नस्पेरिक तांसते ने सर ने लो हाँ यहाँ पे खिरी स्टूडेंट चुंगे न चोज लो किनारे से इंस्ट्रक्टर कि ठुगु चिंग चिंग इस चोज याला तने ठुगु चिक निशिक मतलब ठुगु सुम जमा चुस्मा चोचो चिगो पिंतो नुनु ही जुत पिनले तने तो मतलब जगह में तने याले गुमा ले खारे सर लेता तने न प्रैक्टिस टाइप बेसिक बो या मैंने पोलो ग्राउंड या मैंने इंडोर फिलो होते बास्केटबॉल प्रोग्राम दो होते का तांतुना तने कुला चेंज ठुगु टुक दुंजी सोहले ते ठुगु टुक दुंजी पता नहीं ये साल फोन उस पते तेना टाइम का डिस्ट्रिक्ट या स्टेट चल रहा था स्वासाले तेने ये साल उस पर मैं ला सकता हूँ उस पर सारे क्यों लो स्वाति साहब पते ने 1 मंथ जो दिन जिंगे प्रैक्टिस स्टार्ट होती है प्रैक्टिस हार्ड तांस पिनले तेरे मैं खुद पेरेंट्स ने सब फोकस अच्छा खासा चोर पिनले तेने मार एक पुतांस तांस तेने इन ठुगु मतलब दिखा गो याला मतलब इन से मेडल फिया होते तेने तेने मारी फोकस चोचो जी को तेने नो खची को तेज तेने ई काले याले तेने का नॉर्मल होल तांस पते जुगाड़ दुआ चुस्पा तेने ते मार एक पुते का फोकस होते ने जी के सोंपिन फर्स्ट टाइम ले taekwondo टीम सोंपिन ठुगुर यात सोंपिन याले चोचो सुम चोचो नी सो तेने नो टुको पिनले तो सोचते कारगिल सोचते ने त्यो ने मतलब जबरदस्त याले तेना गोल्ड जी हो सिल्वर सुन हो त्यो मा टापोसो तेना ब्राउन ची हो तेज ने गाई के होते तेने काटाशी जो मतलब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काटाशी जस पते ने काटाशी से मा टापो वेल डन लोला तेने ई का मजा होल तांस तेने का मेट तांस काटाशी सपोर्ट जेले ई का मेट तांस का होल तांस तेने का क्लास तुम खिजा चांग मेरा तुम चुस आगे भी अच्छे से करो तेने काटाशी पर प्लस्ता में देले वैसे तेने गजा कारगिल याले लद्दाख taekwondo मेंबर होते लद्दाख मेंबर का इनायत सर होते जाहिर सर खुन गजा सपोर्ट मारी चुले ते दांस शिबिर चप ई का मतलब येलो बेल्ट ग्रेडिंग चप सोचनो ले फर्स्ट टाइम येलो बेल्ट ग्रेडिंग सोचनो तो आई का होते ngati कारगिल ने इनायत सर योंस ई का होते तांस याले बेल्ट ग्रेडिंग फर्स्ट टाइम सोचनो कारगिल ने योंस ई का तांस तेने येलो बेल्ट ग्रेडिंग समा सोचने ले फेदबा ते जुजु शो से तेने मतलब नॉर्मल सोचोस तखसे नॉर्मल दखसाई का क्लासेस नो राशुल तनो प इना कजुक शुगता चम शिगते ना ठुगु चम रिक ठुगु याले गर्ल्स मार्यो गर्ल्स 25 से 30 होगा यो याले तेने ठुगु 10-15 जो याले पुचा 10-15 जी गर्ल्स मार्यो याले मार भी का गर्ल्स पे फोकस होता है गर्ल्स का मतलब यों तो पहले मतलब ना मतलब चितों चुंगी ना होती गर्ल्स मार या फोकस तेने नो खचिक दु याले मार को गर्ल्स सही का सोचमा सेल्फ डिफेंस टाइप किकिंग टाइप टेक्निक्स देते या स्टंस देते या एक्स्ट्रा मतलब फ्री स्टाइल की गर्नु या स्टैंडिंग देते या मतलब टेक्निक्स लाभ तो न क्या तेनी इन दक्ष नो राउने चप ता क्लास कोचिंग क्लासेस ने चिरिक लाभ टेक्निक्स चिरिक लाभ ठोकुला टेक्निक्स ता गोमा ब्लॉकिंग जो चिल्ला बनवा वाला कैसे मतलब ब्लॉक करना है मतलब आकन अपोनेंट जी या मतलब कोई मतलब आप पे वार करेगा फिर उस टाइम पे मतलब ngata चिकजु संगति मतलब ngata खोसे से सो ऑटो ब्लॉकिंग बोला था तेने ngata यहां ब्लॉकिंग यहां पे तांचेस बो यहाँ पर ब्लॉकिंग चुस पत्ते ने ख्वा काजुई लोड बाप शेस वो ओते मतलब मेन पॉइंट ला मरो याले मतलब वीक पॉइंट पो जिमा लखपा जे का वीक पॉइंट ना ओते का तांसे ला बनो कि मतलब मी ओते ना पंच चिका डाउन छचेस त्यो ला बनो तेने त्यो ने हम फुमजेरी फ्री स्टाइल किक तेने कभी आउटिंग अच्छा देले मतलब संडे का आउटिंग अच्छा कभी मतलब फुटबॉल ग्राउंड में दले यो सोमा 6 से हां वहां पे जाते कभी मतलब एडवेंचर लासो री अच्छा देले मतलब ट्रैकिंग टाइप है कभी शांति स्तूपा टाइप कभी रनिंग आ और तो अच्छा है इवेंट सन नो रहा फिलो कोचिंग क्लासेस ता आदा यंगो ना ता आदा कोक शिके स्कूल अच्छा देले स्कूल मतलब सेल्फ डिफेंस फंड होनो पड़ला ते टाइम का बहुत आते मतलब स्कूल ने फोन होस पा तेनेंगे मतलब ngari कोच न फोन तांसते सर उनला
इनायत सर ना जहीर सर खोलना फ़ोन था से खोलना एलो चुस्पा तेने सर उन्हें हाँ जा सकते हैं ना तेलेंगा एक छाचे लेकिन सोचते स्कूल ना सेल्फ डिफेंस को मत स्कूल ना 3-4 डेज में डाले देजा शी शुरू शमा तांस पिना शुरू शमा हाई सेकेंडरी तांस थे तेका सेल्फ डिफेंस तांस तेका सेल्फ डिफेंस पर 1 डेज ना पूरा कंप्लीट चोस मतलब को स्टडी तेका प्रॉब्लम चल मेरे सैटरडे संस पसंग तेने को 1 डेज ना बेसिक पंचिंग ना ब्लॉकिंग रिना तो ना डिफेंस सेल्फ डिफेंस रिला तेने टेक्निक तेने पोमोन तेना चोचो मार जुतने पोमोरी तेने खोलना सेल्फ डिफेंस लाभते तो ये थे कोच टाइकोंडो कोच मोहम्मद जावेद जिन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि इनका जो कोचिंग है वो 2020 में फर्स्ट टाइम ले में स्टार्ट हुआ 3 बच्चों के साथ। तो साथ ही साथ इनका कोचिंग क्लासेस में पार्टिसिपेंट बच्चे बढ़ते गए और अभी इनके पास 25 गर्ल्स और 18 बॉयज़ है जो यहाँ पर अभी इनसे कोचिंग ले रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि टाइकोंडो क्लास लेने से एक तो फिज़िकल फिटनेस बढ़ता है और दूसरा बच्चों में स्किल्स डेवलपमेंट होती है। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिकमैत न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से।